नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। आज से नया वित्त वर्ष शुरू। केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस आज से लागू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच पोर्टल का शुभारंभ करेंगी। प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद के लिए किसान करा सकते हैं पंजीकरण। और राज्य में तापमान में उतार चढ़ाव जारी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस आज से लागू हो गई है। केंद्र सरकार ने यूपीएस को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने हाल ही में यूपीएस के संचालन के लिए नियम अधिसूचित किए थे। ये नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के 3 समूहों से संबंधित हैं। इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। आज से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो रही है। नए टैक्स नियम आज से लागू होंगे। सालाना 12 लाख तक की आय पर नए टैक्स रिजीम के अनुसार कोई टैक्स नहीं देना होगा। एटीएम से पैसे निकालने, यूपीआई लेन देन, बचत खाते, न्यूनतम बैंक बैलेंस, क्रेडिट कार्ड, जीएसटी और इंश्योरेंस से जुड़े नियमों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अब ज्यादा टोल चुकाना पड़ेगा। एक रिपोर्ट। आज से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो गई है। इसी के साथ कई बदलाव देखने को मिलेंगे। रात 12 बजे से टोल की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। ये बढ़ोतरी 0.5% से 10% की गई है। वहीं प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आउटडोर का समय आज से बदल गया है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल और उससे संबद्ध अस्पतालों सहित सभी जिला अस्पतालों, उप जिला अस्पतालों, सैटेलाइट अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अब सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी सेवाएं संचालित होंगी। वर्तमान में सर्दियों के कारण ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक था। आज से स्कूलों का समय भी बदल गया है। प्रदेश के सभी स्कूल सुबह 7:30 बजे से 1 बजे तक संचालित होंगे। शिविरा पंचांग के अनुसार एक पारी वाले स्कूलों का समय बदला गया है। समाचार कक्ष से दुर्गेश नारायण भटनागर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच पोर्टल का शुभारंभ करेंगी। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद सहयोग से नीति आयोग ने इस पोर्टल को विकसित किया है। ये पोर्टल वर्ष 1990-91 से वर्ष 2022-23 तक लगभग 30 वर्षों की अवधि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय मापदंडों, शोध रिपोर्टों, पत्रों और राज्य वित्त पर विशेषज्ञ टिप्पणियों के आंकड़ों का व्यापक भंडार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की 90वीं स्थापना दिवस के समारोह में शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहेंगे। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा स्वागत भाषण देंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल शाम 2 दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंची थीं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में वायु प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए विद्युत चालित वाहन सबसे बेहतर विकल्प हैं। श्री गडकरी ने कल महाराष्ट्र के ठाणे में ई साइकिल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। केंद्र सरकार ने इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी ली है। श्री गडकरी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहन के उत्पादन में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल और विद्युत चालित कारों की कीमत समान होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं।
प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद के लिए पंजीकरण शुरू हो रहा है। किसान ई मित्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इन दोनों फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। सरसों का समर्थन मूल्य 5,950 रुपये प्रति क्विंटल और चने का 5,650 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वहीं आज से राज्य में अफीम गोंद तथा बिना चीरा लगा अफीम डोडे की खरीद का काम भी शुरू हो रहा है। प्रदेश में अफीम की खेती, नियंत्रण तथा फसल खरीद का काम केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा किया जाता रहा है। इस वर्ष अफीम फसल खरीद के लिए 12, भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा में 1-1, प्रतापगढ़ में 2 तथा चित्तौड़गढ़ में 3 अफीम तौल तथा खरीद केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में नवरात्र पर विभिन्न शक्तिपीठों और मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। जैसलमेर की भारत पाक सीमा पर स्थित तनोट माता के मंदिर में माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सीमाओं पर देश की सुरक्षा का कर्तव्य निभाने वाले सीमा प्रहरी पूजा अर्चना के साथ अन्य व्यवस्थाओं का जिम्मा भी संभाल रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा निःशुल्क भोजनशाला चलाई जा रही है। भोजनशाला में सीमा प्रहरी द्वारा अपने हाथों से भक्तगणों को भोजन करवाया जा रहा है। इसके साथ ही भक्तों के लिए बल द्वारा धर्मशाला का भी संचालन किया जा रहा है। हालांकि वर्ष भर माता के दरबार में भक्तों की रेलम पैर लगी रहती है, लेकिन नवरात्रा पर्व पर आस्था का ज्वार उमड़ पड़ता है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। राज्य में कई स्थानों पर नवरात्र मेले भरे हुए हैं, जहां पर बड़ी संख्या में आसपास के राज्यों से भी लोग पहुंच रहे हैं। नवरात्र के दौरान कई धार्मिक आयोजन और भक्ति संगीत के कार्यक्रम हो रहे हैं। इन सब के बीच 12 के मांगरोल में 2.5 कड़ी की रामलीला खेली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि क्षेत्रीय भाषा के अनूठे संवादों वाली इस रामलीला को लेकर लोगों में काफी रोमांच है। देश में होने वाले शारदीय नवरात्र से शुरू होने वो घट स्थापना के साथ ही कई जगह राम के चरित्र से जुड़ी रामलीलाओं के आयोजन होते हैं। लेकिन बारां जिले के मांगरोल नगर में लगभग 170 सालों से होती आ रही 2.5 कड़ी दोहे की रामलीला का अलग ही अंदाज है। तुलसीकृत रामायण से हाड़ौती भाषा, डिंगल भाषा का समावेश कर यहाँ रामलीला का कथानक लिखा गया है। इस रामलीला में दोहा, तान व उतार के समावेश से 2.5 कड़ी बनाई गई है। गंगा जमनी संस्कृति की मिसाल यहाँ की रामलीला में हिंदू और मुसलमानों की समान रूप से भागीदारी रही है। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार, बारां। आज जयपुर के त्रिपोलिया से जनानी ड्योढ़ी से बूढ़ी गणगौर की सवारी निकाली जाएगी। शाही परंपरा के अनुसार ढोल नगाड़ों, हाथी घोड़ों और पूरे लवाजमे के साथ ये सवारी त्रिपोलिया गेट से छोटी चौपड़ होते हुए गणगौरी बाजार के बाद ताल कटोरा पहुंचेगी। गणगौर महोत्सव का यह उल्लास आज भी जारी रहेगा। आज शाम 5:45 बजे गणगौर माता की शाही सवारी त्रिपोलिया गेट से एक बार फिर निकलेगी, जो त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार, चौगान स्टेडियम होते हुए पालिका बाग तक पहुंचेगी। इस आयोजन को देखते हुए यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। जयपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित मार्गों से बचें और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें। रितेश पारिक, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। इससे पहले कल प्रदेश भर में गणगौर का त्योहार मनाया गया। होली से शुरू हुआ ईसर गणगौर की पूजन का सिलसिला कल समाप्त हो गया। महिलाओं ने पूजा के बाद गणगौर प्रतिमाओं का तालाब, सरोवरों और बावड़ियों में विसर्जन किया। प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। उत्तरी हवाओं के असर से सुबह शाम हल्की ठंड का एहसास बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश के आसार हैं। उदयपुर, कोटा संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं परसों जयपुर और अजमेर संभाग में बारिश की संभावना है। 2 दिन बाद दक्षिण पश्चिम राजस्थान में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने के आसार हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में सबसे ज्यादा 39.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बाड़मेर में दर्ज किया गया। इस बीच गर्मी के मौसम को देखते हुए अस्पतालों में लू और तापघात के मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पाली के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इसके लिए चिकित्सा कर्मियों को रिफ्रेशर कोर्स कराया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
आज से नया वित्त वर्ष शुरू। केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस आज से लागू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज नई दिल्ली में नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच पोर्टल का शुभारंभ करेंगी। प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद के लिए किसान करा सकते हैं पंजीकरण। और राज्य में तापमान में उतार चढ़ाव जारी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।